तो एक इसमें एक नुक्ता मैं और अर्ज कर देता हूँ, एक मसला बाज़ औक़ात हमारा कोई बड़ा वेंटिलेटर पर होता है और डॉक्टर ये कहते हैं कि अब ये नहीं बच पाएंगे, आप चाहें तो रखें, हो सकता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन सांस चलती रहे, वो होश में नहीं है, यहाँ नलकी यहाँ नलकी यहाँ नलकी यहाँ नलकी, हर जगह नलकियाँ लगी होती हैं। लेकिन यह है कि अगर आप वेंटिलेटर से हटाएंगे तो बस फिर ये तो गए, लेकिन रखेंगे तो 3 4 5 दिन ज़्यादा चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब वो हमसे मशवरा करते हैं साहब क्या करें, तो अच्छी तरह याद रखें, पहली बात तो है कि वेंटिलेटर पे जो तकलीफ और अजियत है वो वही महसूस कर रहा होता है जो उधर है। जो लोग मतलब देखते हैं, हमने देखा बहुत ख़तरनाक सूरत हाल, एक बहुत बड़े आलिम दीन का विसाल होने लगा, उनको वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, मैं खुद भी वहाँ मौजूद था, एक और पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन वहाँ मौजूद थे, उनसे डॉक्टर ने आकर यही बात की कि आपके जो आलिम साहिब हैं अब उम्मीद नहीं कि ये सेहत की तरफ आएँ या बचें, अब आप बताइए वेंटिलेटर पे ले जाना है या नहीं, रखना है कि नहीं। तो उन बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ने ज़िंदगी देनी होगी, सांस होगी, जितनी वो करेंगे, आप इनको हटा दें। तो जवाब कहने का मतलब ये है कि ऐसी सूरत हाल में अगर आप वालिद को घर ले आए, वालदा को घर ले आए, यकीनी बात है मशीन तो अब नहीं होगी, हो सकता है जल्दी सांस रुकड़े और उनका इंतकाल हो जाए, ये कत्ल करना नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमारे मुशाहिदे में ये चीज़ भी आई, हर एक चीटर नहीं है, माज़अल्लाह कोई नाराज ना हो, मर चुका है आदमी, फिर भी 3 दिन वेंटिलेटर पर रखकर बिल बनाया गया, रूम का अलहदा, उसका चार्ज अलहदा, फुला टीके मंगवा लिए गए, वो मरा हुआ है, टीके लाओ, फला जल्दी लाओ, उसको लगाने हैं टीके, वो लेके अपने पास रख लिए, चाचा तो पहले ही मरा पड़ा है, और के पास ले जाएं जी अपने मुर्दे को 3 दिन बाद, ये बिल है, बिल पहले पे कर दें वरना लाश भी नहीं मिलेगी। तो अब ऐसी सूरत हाल में एक सफ़ेद पोश आदमी, एक गरीब आदमी जेवर बेचकर, मकान बेचकर, दुकानें बेचकर क्या करे बेचारा वो, तो उसके लिए फिर इजाज़त है कि वो उनको घर ले आए। अभी हमारे एक भाई थे, दोस्त हैं, मतलब मैं भाई की तरह उनको समझता हूँ, उनके वालिद साहब का ऐसे मसला हुआ, माशाल्लाह अच्छे खाते पीते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं था, उन्होंने फिर मुझे दरख्वास्त की, मैं हॉस्पिटल गया, वाकई वालिद साहब की हालत देखी तो बहुत ही नाजुक सूरत हाल थी, ख़ानदान के लोग बैठे, उनका मुझसे मशवरा आपसे चाहिए, हम रख भी सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं, अल्लाह ने पैसा दिया, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा कहा है, क्या हम अगर ले जाएं तो हम पे कोई वबाल होगा? मैंने कहा नहीं होगा, वबाल तो नहीं है, रखना चाहें आप रख भी लें। वो फिर घर ले गए, जितने अल्लाह ने ज़िंदगी थी वो जिंदा रहे, उसके बाद इंतकाल हुआ। तो ये भी एक सूरत हाल होती है, लेकिन ये कत्ल करना नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। एक बाप ने मुझे मैसेज किया, मुफ्ती साहब मेरे बेटे को एक बीमारी हो गई, हमें पता नहीं चला, वो बढ़ती रही, बज़ाहिर कोई सिम्टम्स ही नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब उसके सिम्टम्स नजर आए और हम डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा आपने बहुत देर कर दी, 16 साल का बेटा, ये लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका, हो सकता है कैंसर वगैरह कुछ हो, उसके बाद वो बेटा मर गया। तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मुझे बताएं, मैं तो जमीन में गड़ा जा रहा हूं कि मैंने अपने बेटे को हलाक कर दिया, अगर मैं पहले ले जाता तो बच जाता। तो मैंने जवाब दिया, अगर अल्लाह को बचाना होता तो पहले आपके दिल में ख्याल ना डाल देता, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहिए, कत्ल करना नहीं है, आपको तो पता ही नहीं था, आप मुकल्लफ ही नहीं थे। तो यूं बात चीजें ऐसी होती हैं। अब ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं, आप घर पे वालिद साहब को ले आए, आपने टेस्ट नहीं करवाए, मामूली सिम्टम्स थे, कोई ऐसा नहीं था, टेस्ट नहीं करवाए, कोई हलाक हो गया, खानदान वाले आकर आप पे टॉन्टिंग करेंगे, अरे तुमने तो अपने बाप को मार दिया, ये एहसानात का बदला दिया। आप कह रहे नहीं भाई नहीं, अरे कैसे नहीं, तुम कैसे लेकर आ गए घर में, तुमने मारा अपने बाप। अरे भाई खुदा का खौफ करो। तो आप में कोई ऐसा रेडीमेड मुफ्ती साहब बैठा हो तो खुदारा फतवे जारी मत कीजिएगा, गुनाहगार होंगे। किसी को कातिल कहना आसान काम नहीं है, इसलिए इन चीजों पे तवज्जो करने की बहुत जरूरत है और फतवा जारी ना करें।